ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एंड वेलकम। तो 7th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज पहला श्लोक करेंगे उसका, तो प्लीज रिपीट आफ्टर मी। श्री भगवान वाचा श्री भगवान वाचा मयि आसक्त मनः पार्थ मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जं मदाश्रया योगं युञ्जं मदाश्रया असंशयं समग्रं माम् असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। Translation: The Supreme Personality of Godhead said, "Now hear, O son of Pratha, how by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt." Okay, तो सब लोग मेरे पीछे रिपीट कीजिए प्लीज। The Supreme Personality of Godhead said, The Supreme Personality of Godhead said, "Now hear, O son of Pratha, Now hear, O son of Pratha, how by practicing yoga how by practicing yoga in full consciousness of me, in full consciousness of me, with mind attached to me, with mind attached to me, you can know me in full, you can know me in full, free from doubt." free from doubt. Okay, very nice, thank you. तो कृष्णा 6th चैप्टर के एंड में कृष्णा ने एक श्लोक बोला था। किसी को याद है क्या श्लोक है बिना देखे, या उसका मतलब भी बता सकते हो अगर आपको श्लोक नहीं याद? क्या था लास्ट, कोई आइडिया या आ रहा है धीरे धीरे कि क्या क्या बोला था कृष्णा ने पिछले चैप्टर के लास्ट में? कौन है सबसे बड़े योगी, क्या बोला था? कृष्ण। हाँ? सबसे बड़ा योगी है कृष्ण। मैं हूँ सबसे बड़ा योगी। ओके, तो फिर से क्वेश्चन पर ये लेके जाते हैं। सभी योगियों में से सबसे बड़ा योगी यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड ऑफ ऑल द योगीज कौन है सबसे बड़ा? वन जो भगवान की सेवा निष्काम भाव से करते हैं। वेरी नाइस। तो सिर्फ वन भगवान से प्रेम भगवान से प्रेम का। वेरी नाइस। Transcendental love, most intelligent, करेक्ट, highest of that is my opinion. एक्सीलेंट। तो कृष्णा यहाँ पे बताया कि जो थिंक्स ऑफ मी विद इन हिमसेल्फ और रेंडर्स ट्रांसेंडेंटल सर्विस टू मी, तो ऑलवेज, ये नहीं कि कभी कभार कर ली, always abides in me, thinks of me within himself, renders transcendental service to me, most intimately united with Krishna in yoga. ऐसे कृष्ण बता रहे हैं he is the highest of all, ऐसा व्यक्ति। और फिर यहाँ पे उसी का कंटिन्यूएशन, तो जैसे ये चैप्टर बोले जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि कृष्णा रुक गए, उन्होंने बोला अरे अब मैंने 6 चैप्टर बोल लिया, अब मैं 7वां चैप्टर बोलने वाला हूँ अर्जुन। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कृष्णा की बात लगातार चल रही थी और आचार्यों ने जिन्होंने लिखे और आगे पढ़े, उन्होंने इसको सेक्शंस में, चैप्टर्स में डिवाइड किया बेस्ड अपॉन किस टॉपिक के बारे में चर्चा हो रही है। तो कई बार आप देखो अर्जुन एक क्वेश्चन से शुरू कर रहा है, चैप्टर के शुरू में अर्जुन एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो उस टॉपिक के हिसाब से उस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम पड़ गया और उस पर्टिकुलर सेक्शन को उस नाम से हम बोलते हैं। इधर इंटरेस्टिंगली कृष्णा ने अर्जुन के क्वेश्चन का वेट नहीं किया। कृष्णा योगी के बारे में बताते बताते अब यहां पे बता रहे हैं कि अब ध्यान से सुनो मेरे को। नाउ हियर,
हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही बता रहे हैं कि कैसे योगा की प्रैक्टिस से कैसे प्रैक्टिस करनी है, भगवान को कॉन्शियसनेस में रख के, मन को भगवान में लगा के, और तब हम सुनेंगे अगर और प्रैक्टिस करेंगे तो उससे भगवान के बारे में हम जान सकते हैं। यू कैन नो मी इन फुल फ्री फ्रॉम डाउट। तो भगवान को कोई पूरी तरह से जान नहीं सकता एक्चुअली, लेकिन भगवान चाहें तो कर सकते हैं, वो रिवील कर सकते हैं। हम अपने हिसाब से भगवान को नहीं जान सकते, लेकिन भगवान अगर चाहेंगे तो वो अपने आप को रिवील कर सकते हैं हमारे को। ओके, तो नेक्स्ट उसमें जाते हैं, ट्रांसलेशन का जो पर्पट है उसमें जाते हैं। कौन पढ़ेगा पर्पट, पहला पैराग्राफ? ये लंबा पर्पट है तो छोटे छोटे करके डिस्कस करेंगे। प्लीज गो अहेड। May I read? हाँ प्लीज। In this 7th chapter of Bhagavad Gita, the nature of Krishna consciousness is fully described. Krishna is full in all opulences, and how he manifests such opulences is described herein. Also, 4 kinds of fortunate people who become attached to Krishna and 4 kinds of unfortunate people who never take to Krishna are described in this chapter. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग भव्या। Thank you. तो इस चैप्टर में, 7th चैप्टर में क्या होगा, नेचर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस पूरी तरह से डिस्क्राइब किए है। तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि पहले 6 चैप्टर्स जो हैं, और सेकंड 6 चैप्टर और थर्ड 6 चैप्टर, ये 3 अलग अलग सेक्शन है भगवत गीता के। अगर उसको 3 में डिवाइड करना है तो 6 करके कर लो। और बीच के जो मिडिल 6 चैप्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो क्रीम है, वो एसेंस है। और 18th चैप्टर में भी समराइज किया है जब कृष्णा ने, तब भी कई पॉइंट्स वैसे बोले। तो इस चैप्टर से शुरुआत हो गई है हिडन एसेंशियल सेक्शन की, जो भगवत गीता का, और इसमें बताया जाएगा कि भगवान के ऑपुलेंसेस कैसे वो मैनिफेस्ट करते हैं, कौन कौन तरीके के लोग हैं, 4 तरीके के लोग जो भगवान के पास जाते हैं, कौन से 4 तरह के लोग ऐसे हैं जो भगवान के पास कभी भी नहीं जाते। तो ये सब बातें अभी हम डिस्कस करेंगे आने वाले श्लोकों में। सेकंड पैराग्राफ कौन पढ़ेगा पर्पट का? I can read. प्लीज। In the first 6 chapters of Bhagavad Gita, the living entity has been described as non-material spirit soul, capable of elevating himself to self-realization by different type of yogas. At the end of 6th chapter, it has been clearly stated that the steady concentration of the mind upon Krishna, or in other words, Krishna consciousness, is the highest form of all yoga. ओके, एक मिनट रुकते हैं, एक सेकंड रुकते हैं। तो यहाँ पे शुरू से बता रहे हैं हम, प्रभुपाद यहाँ से शुरू से, कि शुरू में अर्जुन कंफ्यूज हो गया कि क्या करना है। भगवान के ऊपर सरेंडर किया उसने कि अब आप ही मुझे बताओ क्या सही है क्या गलत है, मैं आपके ऊपर समर्पित होता हूं। तो फिर भगवान ने शुरू में आत्मा और शरीर, इसके बीच में जो डिफरेंस है वहां से स्टार्ट किया। उन्होंने बताया कि कैसे शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और इस ज्ञान से 2nd चैप्टर में स्टार्ट करके आगे अलग अलग सेक्शंस में कर्म योगा, ज्ञान योगा और अलग अलग की चर्चा करके 6th चैप्टर में उन्होंने बताया कि कैसे स्टेडी कंसंट्रेशन, माइंड को कैसे कंट्रोल करके कंसंट्रेट करना है भगवान में, कृष्णा कॉन्शियस। इसी में उन्होंने 6th चैप्टर को कंक्लूड किया। ठीक है, अब और आगे कंटिन्यू करते हैं। यू वांट टू कंटिन्यू अदिति? हाँ, sure. By concentrating one's mind upon Krishna, one is able to know the absolute truth completely, but not otherwise. Impersonal Brahma Jyotir or localized Paramatma realization is not perfect knowledge of the absolute truth, because it is partial. Full and scientific knowledge is Krishna, and everything is revealed to the person in Krishna consciousness. Okay. Incomplete Krishna. तो एक सेकंड यहाँ रुकते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि जब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपनी माइंड को भगवान में, तो धीरे धीरे
कृष्णा अपने आप रिवील करते हैं. वन इज एबल टू नो एब्सोल्यूट ट्रुथ. तो उसके लिए हमें कॉन्सेंट्रेट कैसे करना है, हमेशा सोचना है कैसे मैं भगवान की सेवा में लग सकता हूं, वो है कॉन्सेंट्रेशन. और अलग अलग तरीके की रियलाइजेशन होती हैं, जैसे हमने डिस्कस किया, ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान रियलाइजेशन. जो ब्राह्मण और परमात्मा है वो इनकम्प्लीट है, और भगवान कंप्लीट रियलाइजेशन. और ये फुल और साइंटिफिक नॉलेज जो है ये भगवान रियलाइजेशन में जो आती है, उसका मेन चीज है एते चमसकलापहंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि अल्टीमेटली भगवान कौन है, कृष्णा. तो ऐसा सारी चीजें, सारा ज्ञान रिवील हो जाता है व्यक्ति को जब भगवान की सेवा के लिए वो सही जो बोनाफाइड प्रोसेस है वो फॉलो करता है. ओके, कंटिन्यू करो. Aditi, you want to continue? Hanji. By one second, I think I missed it. In complete Krishna consciousness, one knows that आवाज नहीं आ रही. beyond in doubts. Okay, Different- your voice broke. Can you read again? Sure. In complete Krishna consciousness, one knows that Krishna is ultimate knowledge beyond any doubts. Different types of yoga are only stepping stones on the path of Krishna consciousness. One who takes directly to Krishna consciousness automatically knows about Brahma Jyotir and Paramatma in full. By practice of Krishna consciousness yoga, one can know everything in full, namely the absolute truth, the living entities, the material nature, and their manifestations with paraphernalia. Okay, thank you. तो यहाँ पे वही चीज बता रहे हैं कि योगा लैडर होती है, एक एक स्टेप में आगे बढ़ना है. हाईएस्ट कौन सा है, भक्ति योगा, कृष्णा कॉन्शियसनेस, जब पूरी तरह से भगवान के ऊपर 100% 100% फोकस करके हम अपनी लाइफ चलाते हैं, और बाकी सारे जो है वो स्टेप्स हैं. तो कंटिन्यू करेंगे. कौन पढ़ेगा नेक्स्ट पैराग्राफ, कौन वॉलंटियर करेगा? I can read. हाँ, प्लीज. One should therefore begin yoga practice as directed in the last verse of the 6th chapter. Concentration of the mind upon Krishna, the Supreme, is made possible by prescribed devotional service in 9 different forms, of which Shravanam is the first and most important. The Lord therefore says to Arjuna, Tat Shrinu, or hear from me. No one can be a greater authority than Krishna, and therefore, by hearing from him, one receives the greatest opportunity to become a perfectly Krishna conscious person. One has therefore to learn from Krishna directly or from a pure devotee of Krishna, and not from a non devotee upstart, puffed up with academic education. हरे कृष्ण. थैंक यू फॉर रीडिंग. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वन शुड देयरफॉर बिगिन योगा प्रैक्टिस एज डायरेक्टेड इन द लास्ट वर्स ऑफ द 6th चैप्टर, जो अभी हमने देखा था. उस तरीके से योगा करनी है. कॉन्सेंट्रेट करो भगवान के ऊपर, सेवा करो भगवान की ट्रांसेंडेंटल, और उस तरीके से आगे बढ़ो. कह रहे हैं यहाँ पे, दिस इज मेड पॉसिबल बाय प्रिस्क्राइब्ड डिवोशनल सर्विस इन 9 डिफरेंट फॉर्म्स, of which श्रवण is the most important. तो भगवान की सेवा कैसे शुरू होती है, श्रवण से. सबसे पहले श्रवण करना है. और यहाँ पे अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कृष्णा, अब सुनो, तत् श्रृणु, हियर फ्रॉम मी, मुझसे सुनो. अब भगवान से सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है. भगवत गीता पढ़ना मीन्स भगवान से सुनना. अगर आपको किसी के चीज में जानना है कुछ भी, और अगर आपको भगवान से सुनने को मिल जाए तो आपको बेस्ट चीज मिलेगी. जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि हर चीज को देखने के लिए हमें चाहिए लाइट, है कि नहीं? अगर आपको कहीं कोई चीज नहीं मिल रही तो आप कहते हो ला यार फ्लैश लाइट ला, टॉर्च ला, जरा देखते हैं. उससे आप देखते हो. लेकिन ये 100% सही नहीं है कि हर चीज को देखने के लिए हमें टॉर्च चाहिए या फ्लैश लाइट चाहिए या लाइट चाहिए, है कि नहीं? कौन सी ऐसी चीज है जिसको देखने के लिए हमें नहीं चाहिए कोई लाइट? क्या हम लैंप या
लगाएं या फिर टॉर्च लाइट लाएं, ऐसा किसी की जरूरत नहीं है। कौन सी ऐसी चीज, कोई एक चीज ऐसी का एग्जांपल दे सकते हो? प्रभु जी डार्कनेस को देखने के लिए कुछ नहीं चाहिए। डार्कनेस, डार्कनेस मीन्स आपको पता ही नहीं है कि क्या है सामने, तो आप कुछ भी नहीं देख पाओगे उसमें। प्रभु जी भगवान को देखने के लिए मन की आंखें चाहिए। भगवान को देखने के लिए, ओके, ये तो क्वेश्चन कल आया था ना, कौन सी आंखें चाहिए? कौन, मन की आंखें। किसको याद है क्वेश्चन का क्या आंसर है? कल हमने डिस्कस प्रभु किया जी था। अलख निरंजन उसका मतलब होता है जब आंखों में जो अंजन लगा आंखों में होता है। उसका लब का काजल लगाते हैं हाँ, समथिंग। ग्रेट। प्रेम, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन। ओके, तो अगर कोई कहे सूर्य को देखो आप, तो सूर्य को देखने के लिए आपको रोशनी की जरूरत, सूर्य खुद सोर्स है। अगर आप लेकर आओ टॉर्च से देखता हूं मैं जरा सूरज का है, तो वो मूर्खता होगी, क्योंकि साक्षात वो अपने में ही आपको बता सकता है। उसी तरीके से भगवान से सुनने के लिए, समझने के लिए हमें सीधा भगवान से, सॉरी, भगवान के बारे में जानने के लिए हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं, सीधा भगवान से सुनना चाहिए। भगवान से सुनना ही अपने में विल गिव अस कंप्लीट नॉलेज। अर्जुना तच्छृणु, ठीक है, नो वन कैन बी ग्रेटर अथॉरिटी। और भगवान से सुनने में हमें पूरी तरह से समझ में आएगा, रेवलेशन होगा, अगर हमारी सही कॉन्शियसनेस है, सही एटीट्यूड है। तो हमें प्राउड नहीं होना। जैसे अगर मान लो किसी ने कोई बहुत पढ़ लिखा है, पीएचडी कर ली, कोई डॉक्टर इंजीनियर बन गया, या कोई बहुत डिग्रीज ले ली, अब वो क्या होता है, डिग्रीज लेने से प्राइड आ जाती है। या कभी कोई बहुत पैसा कमा लिया, अच्छा रिस्पेक्टेबल पोजीशन में आ गया कोई, तो उससे प्राइड आ जाती है। या फिर कोई बहुत ही सुंदर है, मूवी में एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, तो उससे प्राइड आ जाती है। तो ये सब प्राइड वाली चीजें नहीं करनी, हमें हम्बल करना है अपने आप को। हमें सुनना है भगवान से और भगवान के भक्तों से, वो हमारे को सही ज्ञान दे सकते हैं। तो इसलिए भगवत गीता सबसे बेसिक बुक है भगवान के बारे में समझने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कंप्लीट अपने में। ओके, तो अब हम बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक आ गए हैं भागवतम के, इनको एक बारी पढ़ेंगे, तो आप लोग सुन सकते हो। In the Srimad Bhagavatam, this process of understanding Krishna, the Supreme Personality of Godhead, the Absolute Truth, is described in the second chapter of the first canto as follows. तो भागवतम के पहले कैंटो के सेकंड चैप्टर में कई इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, और वो प्रभुपाद यहाँ पे कोट कर रहे हैं। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंत स्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्च ये चेता एतेर अनाविधम स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्मणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। कौन पढ़ेगा? ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? टू हियर अबाउट, हाँ, यस यस ओके माता जी, यू रीड, आप पढ़िए। To hear about Krishna from Vedic literatures or to hear from him directly through the Bhagavad Gita is itself righteous activity. And for one who hears about Krishna, Lord Krishna, who is dwelling in everyone's heart, acts as a best wishing friend and purifies the devotee who constantly engages in hearing of him. In this way, a devotee naturally develops
his dormant transcendental knowledge. As he hears more about Krishna from Bhagavatam and from the devotees, he becomes fixed in devotional service of the Lord. By development of devotional service, one becomes freed from the modes of passion and ignorance, and thus material lusts and avarice are diminished. When these impurities are wiped away, the candidate remains steady in his position of pure goodness, becomes enlivened by devotional service of, and understands the science of God perfectly. Thus, Bhakti Yoga swears the hard knot of material affection, enables one to come at once to the stage of asmasyam samagram, understanding of supreme absolute truth personality of Godhead. Bhagavatam 1.2, 17-21. Therefore, only by hearing from Krishna or from his devotee in Krishna consciousness can one understand the science of Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। तो हम इंडिया में देखते हैं कई बारी लोग बहुत फेमिलियर होते हैं कृष्णा के नाम से या राम के नाम से, और कई बारी उनको स्टोरीज भी पता होती हैं कि क्या क्या हुआ था, लेकिन फिर भी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट उनकी होती नहीं है। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता इन सब चीजों से। उनका इंटरेस्ट यही है कि कैसे खाओ पियो ऐसे करो और पैसे कमा लो, इन चीजों में इंटरेस्ट है। हेलो, और हाय स्टेफी। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं समझ गई थी। कभी मैंने तुमको डिस्टर्ब नहीं किया। तुमने जब लिखा ना क्लासेस है, फिर मैं बैठ के वहां पे देखा। और ओके, सॉरी अबाउट दैट, लगता है किसी का अनम्यूट था। प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए सब लोग, ताकि पीछे से आवाजें ना आए। तो कई बार लोगों को पता होता है, स्टोरीज भी सुन लेते हैं वो, लेकिन क्योंकि उन्होंने सही सोर्स से नहीं सुना, उन्होंने किसी डिवोटी से नहीं सुना, उन्होंने भगवान से नहीं सुना, उस चक्कर में क्या होता है, उनका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं हो पाता। नॉलेज के लिए टेस्ट करो आप तो बता देंगे, हाँ भाई ये इसके कृष्णा के मदर है, ये कृष्णा के फादर है, ये राम जी के बच्चों का नाम है, लेकिन उससे कोई हृदय का परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सही तरीके से वो नॉलेज नहीं आई। कई लोगों ने सुना था पांडवों के बारे में, विदुर के बारे में, नारद मुनि के बारे में, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये सब कैसे भगवान के इतने बड़े भक्त हैं। चीपली लेते हैं उनको, बस स्टोरी का एक पार्ट बना लेते हैं और सोचते हैं कि हाँ नारद मुनि लड़ाइयां करवा रहे हैं। तो ये ऑर्डिनरी लोग जिनको कोई समझ नहीं है, वो लोग अपनी नॉलेज को इतने तक ही सीमित रखते हैं, इससे आगे नहीं लेके जाते। लेकिन जो व्यक्ति सही तरीके से सुनते हैं, राइट एटीट्यूड से, भगवान के भक्तों से या साक्षात भगवान से, और उनका एटीट्यूड सही रहता है, वो लोग, उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो उस हियरिंग प्रोसेस, श्रवणम के माध्यम से भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं और भगवान का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि भगवान और भगवान के भक्तों से सुनना चाहिए। बाय डेवलपमेंट ऑफ डिवोशनल सर्विस, और इससे क्या होगा, भक्ति का अंदर बीज जो है वो फ्रक्टिफाई होगा और वो बढ़ेगा, और फिर रजोगुण और तमोगुण से बाहर आ जाएगा। जो लस्ट, ग्रीड, एंगर, एनवी, प्राइड है, वो सब खत्म होने लग जाएगी और सारी इम्प्यूरिटीज जो हैं वो जाएंगी। रेगुलरली भागवतम को सुनना है और भागवतम के बेसिस पे अपनी लाइफ को चलाने की कोशिश करनी है, और इससे फाइनली प्योर गुडनेस में आ जाता है व्यक्ति। सो प्योर गुडनेस मतलब गुडनेस से भी एडवांस। गुडनेस तो अच्छी चीजें हो गई, लेकिन प्योर गुडनेस मीन्स भक्ति प्योरली। तो भक्ति योगा जो है वो उससे सारे मटेरियल चीजें जो है उसकी नॉट वह टूट जाती और एक व्यक्ति एडवांस स्टेज में आ जाता है, और उसको तब समझ में आती है भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड क्या है।
फिर लिखा है therefore only by hearing from Krishna or from his devotee in Krishna consciousness can one understand the signs of Krishna. भगवान और भगवान के भक्तों से ही सुन के वो कर सकते हैं. All right, तो ये था 7th चैप्टर का पहला श्लोक. इसके अंदर भगवान ने बताया कि कैसे प्रैक्टिस करना है योगा को फुल कॉन्शियसनेस में, और माइंड को अटैच रखना है भगवान में, और फ्री फ्रॉम डाउट रहना है. और इसके बारे में वो कृष्णा उसको कहने हैं अब सुनो आप ये कैसे करना है. तो ये अब हम देखेंगे. यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं. किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो आप बता दीजिए. क्लियर हुआ जो हमने डिस्कस किया आज? सबको क्लियर हो गया? Okay, great. All right, thank you very much everyone. Very grateful to all of you. अब हम 11 बारी हरे कृष्ण महामंत्र सब लोग एक साथ चैंट करेंगे. श्रीमद् भगवद गीता की जय. श्री प्रभुपाद की जय.